अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स और आज का टॉपिक है हमारा हाइड्रोफाइट्स। द प्लांट्स विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट इधर पार्शियली और कम्प्लीटली सबमर्ज आर टर्म्ड एज हाइड्रोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हों या आधे पानी में डूबे हुए हों या उनका कुछ हिस्सा बाहर कुछ पानी के अंदर हो, वो तमाम प्लांट्स एक्चुअली हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। दे डू नॉट हैव एनी डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग वाटर। अब जैसा कि पानी में मौजूद होते हैं, इसीलिए इन्हें पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए या कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए कोई ख़ास किस्म की मुश्किल पेश नहीं आती है। और जब इन्हें पानी के लिहाज से कोई मुश्किल पेश नहीं आती है, हाँ अगर कोई मुश्किल होती है तो वो यही होती है कि एक्चुअली पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर इनका जो स्ट्रक्चर है वो इसी लिहाज से उसमें एडेप्टेशंस होती हैं या चेंजेस होती हैं। तो देखते हैं कि किस तरह के होते हैं ये हाइड्रोफाइट्स। एक्चुअली द स्टेम एंड लीव्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स जनरली लैक क्यूटिकल इन पार्शियली सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। तो जो हाइड्रोफाइट्स की पत्तियाँ और तना होता है, उनके ऊपर क्यूटिकल मौजूद नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्यूटिकल एक्चुअली एक वैक्सी लेयर होती है जो उन प्लांट्स के ऊपर मौजूद होती है जिन्हें एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। पानी को संभालना होता है सेल के अंदरूनी हिस्सों के अंदर, तो इसलिए वहाँ क्यूटिकल मौजूद होती है। यहाँ तो क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है कि उसकी कंजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है, सो यहाँ क्यूटिकल मौजूद नहीं होती इनकी पत्तियों और तने के ऊपर। स्टेम इज सिलेंड्रिकल एंड स्पंजी। जो स्टेम होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और स्पंजी होते हैं। स्टोमेटा आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स। और जो स्टोमेटा होते हैं वो पत्तियों के ऊपरी सतह पर होते हैं। ऊपरी सतह पर क्यों होते हैं? क्योंकि ऊपरी सतह जो है वो ऊपर की तरफ यानी हवा की तरफ होती है, जबकि निचला हिस्से में पानी मौजूद होता है। तो नीचे तो स्टोमेटा की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टोमेटा का काम तो एक्स्ट्रा पानी को आबी बुखारात की शक्ल में बाहर खारिज करना है, यानी ट्रांसपायरेशन करना है या गुटेशन, पानी के ड्रॉप्स को बाहर खारिज करना है। तो स्टोमेटा ज़ाहिर है ऊपर की तरफ होंगे तो पानी को हवा की तरफ खारिज करेंगे, नीचे की तरफ स्टोमेटा होने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। और इनकी जो एक मिसाल है हाइड्रोफाइट्स की, वो एक्चुअली हाइड्रिला प्लांट्स है। इन कम्प्लीटली सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स रूट आर पुअरली डेवलप। यानी हाइड्रिला की बात करें, ये कम्प्लीटली पानी के अंदर डूबा होता है, इसलिए इसकी रूट्स जो हैं वो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होती हैं। पुअरली डेवलप्ड होने की वजह यही है कि रूट की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। एक तो क्योंकि रूट का काम तो एक्चुअली पानी और मिनरल्स वगैरह को अब्जॉर्ब करना है, यहाँ तो डिफ्यूजन के ज़रिए पूरा पौधा ही पानी के अंदर डूबा हुआ और पानी उसके तमाम बॉडी से टच कर रहा है, तो यहाँ रूट की ख़ास ज़रूरत नहीं है, इसलिए रूट पुअरली डेवलप्ड है। नेक्स्ट ये कि इनका स्टेम जो है वो सॉफ्ट, स्पंजी, वीक एंड सिलेंड्रिकल होता है। स्टेम को भी पावरफुल होने की या ताकतवर होने की ज़रूरत नहीं, कोई इरेक्ट तो उन्हें खड़ा होना नहीं है, वो तो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर तैर रहे हैं या थोड़े से पत्ते वगैरह इनके बाहर हैं अंदर की तरफ, तो उन्हें एक्चुअली स्टेम की, हार्ड स्टेम की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो सॉफ्ट स्टेम रखते हैं। इंटरनली द कॉर्टेक्स कंटेन लार्ज एयर कैविटीज़। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि हाइड्रिला का ये एक्चुअली एक ट्रांसवर्स सेक्शन है हाइड्रिला स्टेम का, कि इनके अंदर बड़ी बड़ी एयर स्पेसेस होती हैं। और इन एयर स्पेसेस का फ़ायदा क्या होता है कि पानी इनके अंदर से गुज़रता है, और हवा जब गुज़रती है तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा मदद मिलती है, यानी जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है। और क्योंकि ये एयर स्पेसेस होती हैं, इसलिए यहाँ जो पेरेन्काइमा के सेल्स मौजूद होते हैं उन्हें एक्चुअली हम एरेन्काइमा का नाम देते हैं। हाइड्रोफाइट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। तो नंबर 1 पर जो हमने बात की है हाइड्रिला की, तो हाइड्रिला। नंबर 2 पर जो है वेलिस्नेरिया। नंबर 3 पर अट्रिक्यूलेरिया। नंबर 4 पर खारा। एंड नंबर 5 पर सिरेटोफाइलम।